हजरात, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी और सआदतमंदी है कि जामिया हजरत इमाम हुसैन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद होने वाली इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। अल्लाह से दुआ है मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। रसूल से बोलिए, इधर का भी मामला गड़बड़ हो रहा, इधर तो गड़बड़ हो ही गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग चले जाएं। 5 दीवाने हुसैन बैठे हों तो अज़ुल कादरी वैसे ही तक़रीर करेगा जैसे 50,000 के मजमे में बोलता है। शर्त यह है कि थोड़ा सा आप अपने अंदर दीवानगी पैदा करें। हमारे डाइट पर जमात अहले सुन्नत की बहुत सारी अजीम और मुक़्तदर शख्सियतें तशरीफ़ फरमा। अल्लाह इन हज़रात की उम्र में, इल्म में, फ़ज़्ल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और आप हज़रात की भी कमाई में बरकत अता फरमाए, सेहत व सलामती अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जामिया हज़रत इमाम हुसैन के नाज़िम आला हज़रत हाफिज़ अरमान अख्तर साहब क़िबला दामद बरकातुहुल कुद्सिया और उनके सारे असातिज़ा और सारे अरकान को, जिन्होंने इस पुरफ़ितना और पुरशोभ माहौल में, जबकि हमारा पूरा मुल्क नफ़रतों के शोलों में जलकर खाकिस्तर होने के कगार पर पहुँच गया, इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस करके इमाम हुसैन की याद मनाने के लिए हमें और आपको इकट्ठा किया। अल्लाह इन हज़रात की उम्र में, इल्म में, फ़ज़्ल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और जामिया हज़रत इमाम हुसैन को दिन दुगुनी रात चौगुनी मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। आइए आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में अक़ीदत व मोहब्बत के फूल उन 72 नफूस कुद्सिया की मुक़द्दस बारगाह में, जिन्होंने इस्लाम की नुसरत व हिमायत के लिए, हक़ व सदाक़त की सरबलंदी के लिए, इलाए कलमतुल हक़ के लिए, नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए अपनी अजीज तरीन जान की कुर्बानियाँ देते हुए ये कहते हुए गुजरे कि सलेब दार सही, दस्तों को हुसार सही, जहाँ भी तूने पुकारा है जानिसार चले, और सुनी जो बांग जरस तो बक़त्ल गाहे जफा, कफन बदोश असीराने जुल्फ़े यार चले। उन्हीं 72 नफूस कुद्सिया में खुसूसियत के साथ उस बारगाहे आली जाह जिन्हें पूरी दुनिया ताजदारे नैनवा, जोर से बोलिएगा, जोर से बोलिए, कच खुला है करबला, नहीं बोलिएगा, सुरूरे कल्ब ज़हरा, नूर ऐने मुस्तफ़ा, लख्त दिल मुश्किल कुशा, सैयदी आली वक़ार, शहज़ादे वाला तबार, पै करे सब्रो रज़ा, सरचश्मे रुश्दो हुदा, नूर निगाहे मुस्तफ़ा, लख्त दिल मुश्किल कुशा, नक्शे बद्रुद्दुजा, जलवे शम्सुद्दुहा, सैयदना इमाम हुसैन की बारगाह में यूं हदिया सलाम पेश करूं कि ए हुसैन इब्ने अली हैदर, आपके नाम पर सलाम, आपके काम पर सलाम, ए सैयदना इमाम हुसैन, ए राकिबे दोषे पैगंबर, ए शहजादे फातिह खैबर, मेरी हकीकत ही क्या कि मैं आपकी बारगाह में हदिया सलाम पेश करूं। हकीकत तो ये है कि तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है। अगर हाथ सलामत है और इमाम हुसैन की मोहब्बत आपके सीने में है तो दोनों हाथ उठाकर जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जलाल कुब्बे खिजरा सलाम कहता है, चमन का हर गुलो गुंचा सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। दुरूद पाक
मुस्तफ़ा में पेश करने की हासिल करें। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक अलैहि वाली जालत इमाम चंद साल आपके सामने आलम वजूद में आया, जिसकी मेहनत शाक़ा और असातिज़ा की मेहनतों का जो समरा है वो थोड़ी देर में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। एक दो नहीं, जब कोई बिहार की तारीख लिखेगा तो ये लिखने पर मजबूर होगा कि बिहार में आज 9 पढ़े लिखों का इजाफा हुआ है। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए, जरा जोर से बोलिए। यकीनन या अराकीन मुआविनीन मुखलिसीन मुहिब्बीन की कुर्बानियों का नतीजा है। हमारे मुक़द्दस उलमाए किराम में हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद साहब क़िबला, अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, फज़ल में, कमाई में बरकत अता फरमाए। बहुत इन्होंने आज़ाद से ज़्यादा, जितना मैं हरासमेंट नहीं था, परेशान नहीं था, सारी परेशानियों को इन्होंने अपने अखलाक़ हसाना के ज़रिए दूर फरमा दिया है। वरना हकीकत तो यह है कि मैं आज ये मेरी न जाने कितनी रातें हैं जिन रातों को मुझे सोने को मैसर नहीं होता, और मैं आज बिल्कुल थका माला साहब बस से सफ़र करके हाजिर आया। लेकिन थोड़ी देर मोहब्बत से मुझको आप बर्दाश्त कर लीजिए, ताकि कुछ अच्छी और प्यारी बात मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। देख बाबू, तू एक जगह बैठ, वरना हमें तुम्हें उठा के बाहर भी फेंकने आता है। हाँ, एक जगह बैठ, ज़्यादा हंगामा नहीं करेगा। आज किसी हंगामे की जरूरत नहीं है। आज वो बिल्कुल पुरसुकून माहौल में कुछ पैगाम मुझे सुनाना है। अगर आप हज़रात जो लोग खड़े हैं, अल्लाह ताला उन्हें बैठने की तौफीक अता फरमाए। ए चाय वाला, एक चाय वाले ने पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। तू चाय बेचकर जलसे को बर्बाद मत कर। थोड़ा सा सहन अगर करीब है, अभी आपने हिंदुस्तान की एक अजीब खुशबू आवाज़, जिस आवाज़ के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये इजाज़त दें तो इनके इंतकाल के बाद इनके गले को काट कर किसी म्यूजियम में डाला जाए, ताकि जब तक म्यूजियम का वजूद होगा इनकी कलाकारी की महसूस की जाएगी। यानी शायद हज़रत भागल के मुस्तफ़ा सुनने की शहादत हासिल की है। यकीनन उन्होंने हज़रत हसन की सुन्नत पर अमल किया है, और हमारे जो उलमा खिताब फरमाते हैं ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और सहाबा की सुन्नत से अफजल है मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करना। इसलिए थोड़ा सा जहन करीब कीजिए और थोड़ी देर मोहब्बत से मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस जो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची मोहतरमा हैं, हज़रत अब्बास की अहलिया हैं। वो फरमाती हैं, मैं एक दिन सोई थी, महवे ख्वाब हुई। ख्वाब बहुत ही डरावना, दहशत ज़दा, कपकपी पैदा करने वाला, लर्जा पैदा करने वाला था। ख्वाब ये था, उन्होंने ये देखा था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज़नी के 2 टुकड़े किए गए, एक टुकड़ा मेरी गोद में डाला गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये ख्वाब देखा जाना हज़रत उम्मुल फज़ल के लिए बहुत ही डरावना और दहशतनाक था। जब से रात खत्म होने का इंतजार कर रही थी, जब रात की तारीकी ने चेहरे से हिजाब हटाया, दिन की सफेदी नमूदार हुई, जब सूरज की किरणें चारों तरफ जुल्मत कदा माहौल को तार तार करती हुई नजर आई, तो बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर आई, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मुल फज़ल आप अपना ख्वाब बयान फरमाइए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ख्वाब बहुत ही भयानक, खौफज़दा, लर्जा पैदा करने वाला है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उम्मुल फज़ल अपना ख्वाब बयान फरमाइए। हज़रत उम्मुल फज़ल फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सोई थी, देखा आपके जिस्म नाज़नी के 2 टुकड़े किए गए, एक टुकड़ा मेरी गोद में डाला गया।
ज़रा मोहब्बत से बोलते रहिएगा ताकि कुछ बात आपके ज़हन तक उतारने की कोशिश करूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्हाए नबूवत पर मुस्कुराहट आई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मुल फज़ल आपका ये ख्वाब सच और हक है। अन करीब मेरी बेटी फातिमा को एक चाँद सा बेटा पैदा होगा जो सबसे पहले आपकी गोद में दिया जाएगा। जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी एजाज साहब क़िबला दामद बरकातुहुल कुद्सिया वलालिया जिनकी निकाबत से आप अपने आप को उस वक्त से मशहूर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, अब्दुल कादरी क्या मौत है, क्या किसी सड़कों और शाहराहों पर चलने वाली किसी औरत को देखकर कोई ये बता सकता है कि उसकी शिकम में जो बच्चा परवरिश पा रहा है वो कौन है, वो कौन है, बेटा है या बेटी? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारे ये उलमाए किराम फरमाएंगे अब्दुल कादरी साइंस इतना उरूज व इर्तिका की मंजिलों को तय कर चुका है कि नए नए आलात ईजाद कर दिए गए हैं। अभी एक अल्ट्रासाउंड है जिस अल्ट्रासाउंड के जरिए माँ के शिकम में परवरिश पाने वाले बेटा और बेटी की खबर दी जाती है। मैंने अर्ज किया, हजरत ये बताइए आखिर इस अल्ट्रासाउंड के वजूद को कितने दिन हुए? कहा 100 साल। मैंने कहा मान लीजिए 200 साल, मान लीजिए 300 साल। गोया 300 बरस पहले से साइंसदान ने आला ईजाद किया है और पूरी दुनिया के साइंसदानों को अब्दुल कादरी चैलेंज करके कहता है कि तू बगैर किसी आले के माँ के शिकम में परवरिश पाने वाले बेटा और बेटी की खबर नहीं दे सकता। मेरे रसूल ने आज से 1400 बरस पहले बगैर किसी आला के फातिमा के शिकम में परवरिश पाने वाले हुसैन की खबर आता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अजहरुल कादरी साहब क़िबला। मैंने अपने मुक़द्दस उलमा के तलवों की धूल को चेहरे का गाज़ा मला, अरीज़ा पेश किया। हज़रत जो मुस्तफ़ा ने बताया इसको आप क्या कहते हैं? हमारे उलमा फरमा उठे, अब्दुल कादरी इसका नाम इल्मे गैब है। मैंने कहा इसका नाम अगर इल्मे गैब है तो फिर बरेली के ताजदार सैयदना इमाम अहमद रज़ा ने सच फरमाया है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों जरूर। हे मुस्तफा जब तुमसे तेरा खुदा नहीं छुपा तो फातिमा के शिकम में परवरिश पाने वाला बेटा कैसे सोच सकता? अब आइए थोड़ा सा सहन करीब की, जब फातिमा के शहजादे की जचगी का जमाना करीब आया तो हज़रत आकाए कायनात ने उम्मुल फज़ल को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, उम्मुल फज़ल इस वक्त मेरी बेटी फातिमा की जो हालत है मैं बहैसियत बाप दरियाफ्त नहीं कर सकता। आप जाइए और बहैसियत बाप आप जाइए और उनकी हालत दरियाफ्त करके आइए। हज़रत उम्मुल फज़ल दौड़ी गई, जैसे फातिमा की दहलीज के अंदर कदम रखा है देखा फातिमा अपनी गोद में एक चाँद सा बेटा लिए बैठी हैं। जरा जोर से बोलिए, अगर हाथ सलामत हो तो इमाम हुसैन के नाम पर उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला तेरे जितने बंदों ने हाथ हवाओं में लहरा कर तेरी पाकी बयान की है सबों के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। जरा जोर से बोलिए आमीन। हज़रत उम्मुल फज़ल ने दाएं देखा, बाएं देखा, अंदर देखा, बाहर देखा। अर्ज़ किया, ए फातिमा क्या मुझसे पहले भी कोई दाया आई थी? तो हज़रत बीबी फातिमा ने इरशाद फरमाया, उम्मुल फज़ल आपसे पहले कोई दाया नहीं आई है। इस शहजादे की पैदाइश के बाद औरतों में सबसे पहले अगर कोई आई है तो वो आप तशरीफ लाई। जोर से बोलिए,
जरा जोर से हाथ उठा के बोलो 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 बोलो, वरना अभी भी मैं तेवर बदल लूंगा तो आप सब हाथ उठा के बोलोगे ही। मैं जानता हूँ कि ठंडक का जमाना है, आपको ठंडक का एहसास हो रहा है, मगर आप अपने ठंडक का एहसास मत कीजिए, आप अपनी रूह में वो गर्मी पैदा कीजिए जिस गर्मी से जमाने में इनकलाब बर्पा होता हुआ नजर आए। आइए थोड़ा सा सहन करीब करें। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ए उम्मुल फज़ल, सबसे पहले आप तशरीफ लाई हैं। उम्मुल फज़ल ने फातिमा के कपड़े टटोले। बीबी फातिमा ने फरमाया, ए उम्मुल फज़ल, आप ये क्या कर रही हो? कहा, ए फातिमा सुनो, जब आम औरतें बच्चा जन्मती हैं तो उनसे फासिद और नापाक खून पैदा होते हैं। क्या तुमने इतनी जल्दी की कि इस बच्चे की जचगी के बाद तूने कपड़े तब्दील कर लिए? हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, ओ उम्मुल फज़ल, अल्लाह ने उस फासिद और नापाक खून से मुझे पाक रखा है। मैं सोचने पर मजबूर हूँ आखिर मामला क्या है कि हजरत बीबी फातिमा उस नापाक और फासिद खून से पाक हैं। हमारे उलमा ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने उन्हें फासिद और नापाक खून से पाक रखा है। फिर मैंने अपने उलमा के तलवों की धूल को चेहरे का गाजा मलते हुए अरीजा पेश किया, ये बताइए हजरत इमाम हुसैन क्या हुए? कहा, बेटा भी पाक पैदा हुआ। मैंने कहा, अल्लाह ने इमाम हुसैन को फासिद और नापाक खून से आलूदा न पैदा फरमा के पाक क्यों पैदा फरमाया? तो हमारे उलमा फरमाते नजर आएंगे, अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। मेरा रब ये जान रहा था कि जब मेरे दीन पर यजीदियत के नापाकी के गर्दो गुबार पड़ेंगे तो जो अपने लहू से पाक करेगा वो मेरा हुसैन होगा, जो अपने लहू से पाक करता हुआ नजर आए। इसलिए अल्लाह ने हुसैन को उस नापाक और फासिद खून से पाक पैदा फरमाया है। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। आप लोगों को इमाम हुसैन से मोहब्बत है? अरे बोलिए ना हाँ या ना। इमाम हुसैन से मोहब्बत है? वक्त काफी होता चला जा रहा है, तकरीर करने का तो आज मेरे पास मूड था, लेकिन क्या कहूँ, आप लोग तो खुद ही इतना बिल्कुल झाड़े से टुकड़े नजर आ रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि आपका टाइम लिए बगैर चाय वाला तो नहीं मानेगा। कितने लोगों को इमाम हुसैन से मोहब्बत है? जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनेंगे तो बोलिए दो चार बातें और सुना दूं, फिर उसके बाद मैं अपने मकसद की तरफ पलट जाऊंगा। और बात है कि हमें कुछ कामयाबी की झलक नजर नहीं आ रही है, मगर फिर भी हालात ऐसे हैं कि कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा मोहब्बत से, मगर अपने मुकद्दस उलमा से गुजारिश है, थोड़ा सा आपकी मोहब्बतों का नजराना मुझे मिल जाए तो यकीनन अज़रुल क़ादरी बहुत प्यारी बातें कहकर कामयाबी की जमानत ले सकता है। थोड़ा सा सहन अगर करीब है तो हजरत बीबी फातिमा ने उस शहजादा को उम्मुल फज़ल की गोद में दिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में लेके पहुंची। सरकार ने अपनी आगोश रहमत में उस शहजादा को लिया। जरा जोर से बोलिएगा, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उस शहजादा को अपनी आगोश से रहमत में लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस, जरा सा इधर देखिए उधर मत देखिए, उधर देखिएगा मसला टेढ़ा हो जाएगा, जहन थोड़ा सा बच गया तो गुमराही के दलदल पर पहुंच जाओगे, और अगर संभल गया तो गुमराही की राह से जन्नत की राह पर आ जाओगे। इसलिए जरा जोर से बोल लो सुभान अल्लाह और मेरी तरफ तवज्जो रखें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जैसे ही उम्मुल फज़ल ने उस शहजादा को दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी जबान हुसैन के मुंह में डाला और हुसैन अपने नाना की जबान चूसते रहे। जरा जोर से बोलिएगा, जरा जोर से। ए मस्तान सो कर तुम यहाँ पर बदमज़गी मत फैलाओ, ऐ रुपया तू नारा मत लगा, तेरे नारे की कोई जरूरत इस वक्त नहीं है। थोड़ा सा सहन अगर करीब हो तो मैं अपने मुक़द्दस उलमा के
कलमों की धूल को अपने चेहरे का गाजा मलते हुए अरीजा पेश किया। हजरत ये बताइए, आखिर मुस्तफ़ा ने हुसैन के मुंह में जबान डालकर इमाम हुसैन से अपनी जबान क्यों चुसवाई? क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत कुछ अता फरमा रहे थे? एक साहब ने कहा सदाकत दे रहे थे। मैंने कहा जिनके घर से जमाने को सदाकत की तालीम दी जा रही हो उसे सदाकत बताना क्या माना रखता है? कहा अदालत बता रहे थे। मैंने कहा जिनके नाना ने अहद तिफली में जमाने को मिजाज अदल दिया हो उसे अदालत बताना क्या माना रखता है? कहा सखावत अता फरमा रहे थे। मैंने कहा जिनका बाप सखी हो, जिनकी माँ सखिया हो, जिनके नाना सखी हो, जिनका पूरा घराना सखी हो उसे सखावत बताना क्या माना रखता है? फरमाया सजात अता फरमा रहे थे। मैंने कहा जिसके बाप को फातिह खैबर कहा जाता है, असदुल्लाहिल गालिब कहा जाता है, शेर खुदा कहा जाता है, मौलाए कायनात कहा जाता है, उसे सजात बताना क्या माना रखता है? कहा विलायत अता फरमा रहे थे। मैंने कहा जिनके घर से विलायत की नहरें जारी होती हैं उन्हें विलायत बताना क्या माना रखता है? फरमाया शराफत अता फरमा रहे थे। मैंने कहा जो हुसैन का हो जाता है वो जमाने में शरीफ बनकर चमकता नजर आता है। कहा अब्दुल कादरी बता आखिर मुस्तफा ने जबान चुसवा के क्या दिया? हमने अपने मुकद्दस उलमा से अर्ज किया, हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद खान साहब क़िबला पुकार उठे, अब्दुल कादरी तुझे नहीं मालूम मुस्तफा ने जबान चुसवा के ये अता फरमाया। ए बेटा हुसैन सुन, जब अल्लाह की वही नाजिल होती है तो मैं अपनी इसी जबान से उसके बंदों को सुनाता हूँ। तू भी मेरी जबान चूस ले ताकि जब इस वही इलाही पर हमला हो तो तू भी अपना लहू देकर अल्लाह की वही की हिफाजत कर। तारीख के करबला उलट कर देखो, हुसैन ने कुरान पढ़ के भी मैदान करबला में कुरान की अजमत बचाया है और कुरान पे मर के भी कुरान की अजमत बचाया है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ सलामत हो तो इमाम हुसैन के नाम पर उठाकर या हुसैन के जुमले बोल। अब आइए मुस्तफा जाने रहमत ने उस शहजादा का नाम हुसैन रखा। क्या रखा? जोर से बोलिए, क्या रखा? हुसैन। फातिमा के दो शहजादे, एक शहजादा का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। मेरा एक सवाल है कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने इन शहजादों का नाम हसन और हुसैन क्यों रखा? क्या उससे पहले ये दोनों नाम नहीं मिलते? हमारे उलमा लंबी चौड़ी लिस्ट बताएंगे, कहेंगे कहीं ये नजर नहीं आता कि किसी माँ ने अपने बेटे का नाम हसन और हुसैन रखा हो। लेकिन हमारे जमात के एक अल्लामा और इरशाद साहब क़िबला खड़े हो गए, कहा हमने देखा है अबू दाऊद शरीफ में कि ये नाम रखे गए, मगर वो जो नाम रखे गए वो हाफाज नून, हाफाज या नून से हसन और हुसैन नाम रखे गए। मैंने कहा हाफीन नून, हाफीन या नून से हसन और हुसैन सिर्फ मुस्तफा ने रखा। आखिर क्यों रखा? तो हमारे उलमा पुकार उठे, अब्दुल कादरी मेरे आका ने फरमाया है मैंने अपने शहजादों का नाम रखा है। अल्लाह ने इन दोनों नामों को लौहे महफूज पर महफूज फरमा रखा था। जरा जोर से बोलिए। गोया जो दोनों नाम लौहे महफूज पर महफूज थे उन नामों को किसी ने नहीं रखा, मगर लफ्ज़ महफूज ये बता रहा है कि अल्लाह ने उस नाम को महफूज कर रखा था। मैंने अर्ज़ किया हजरत ये बताइए क्या हजरत आदम की नजर नहीं गई, हजरत ज़करिया की नजर नहीं गई, हजरत यहया की नजर नहीं गई, हजरत यूनुस की नजर नहीं गई, हजरत सालेह की नजर नहीं गई, हजरत सालेह की नजर नहीं गई, हजरत जुल्किफ्ल की नजर नहीं गई, हजरत दानियाल की नजर नहीं गई, हजरत नूह की नजर नहीं गई, हजरत यूनुस की नजर नहीं गई, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की नजर नहीं गई, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की नजर नहीं गई, हजरत ईसा
रूहुल्लाह की नजर नहीं गई। हमारे उलमा बैक ज़बां पुकार उठे, अज़हरुल क़ादरी सरकार का अंदाज़े तकल्लुम बता रहा है। ये दोनों नाम लोहे महफूज पर महफूज थे। जहाँ आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की नजर नहीं गई है, वहाँ मोहम्मद अरबी की निगाह है, निगाहें नाज गई है। मैंने कहा हजरत लफ्ज़ महफूज इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि वो बिल्कुल छुपा था, जाहिर नहीं था, कहा नहीं जाहिर नहीं था। मैंने कहा हजरत बताइए, मुस्तफ़ा ने जो उन दो नामों को बताया, क्या ये दोनों नाम को आप क्या कहते हैं बताने को? फरमा उठे इसी का नाम इल्मे गैब है। मैंने कहा अगर इसी को इल्मे गैब कहते हैं तो फिर आशिक़ रसूल सैयदना आला हजरत ने सच फरमाया है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों जरूर। हे मुस्तफा, जब तुमसे तेरा खुदा नहीं छुपा तो ये लोहे महफूज के दोनों नाम कैसे छुप? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न इमाम हुसैन। वाह, बहुत। अब आइए दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने सुना के मैं अपना तेवर बदल दूंगा, लेकिन हजरत अरमान साहब किबला किसी तरफ हो तो उनसे गुजारिश है कि सामने आइए और अपना हथियार लेके बैठे, थोड़ा सा सहल करीब। सुभान अल्लाह। देखिए बुजुर्गों की यादगार नमूने सलफ हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब किबला दामद बरकातुहुल कुद्सिया वल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। बहुत देर के बाद मुझे ये खबर मिली, मगर मैं बहुत देर से हजरत की ज़ियारत का मुतमन्नी था। हजरत की बेपनाह नवाज़ात हमारे साथ हैं। बहरहाल थोड़ा सा अगर आपका ज़हन करीब हो तो मैं एक पॉइंट और सुना दूँ। बोलिए, सुनने के लिए तैयार है तो ज़रा हाथ उठाकर जोर से या रसूल अल्लाह बोल उठे। मौला रात के सन्नाटे में तेरे जितने बंदों ने हाथ हवाओं में लहरा कर या रसूल अल्लाह के नारे लगाए हैं, सबों को मदीना शरीफ का मुसाफिर बना देना। जोर से बोलिए आमीन। मेरा सवाल है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इन शहजादों का नाम हसन हुसैन क्यों रखा? आप अपना इसमें शरीफ बता दीजिए हजरत जल्दी से। मोहम्मद अच्छा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफजल हुसैन साहब ने फरमाया, क्या ये बता सकते हो कि इसके बाद इससे पहले ये दोनों नाम किसी माँ ने किसी बाप ने रखा था? मैंने कहा नहीं, लेकिन जैसे ही मैं अगर ये पूछूं कि हजरत आप ये बताइए, जैसे ही लफ्ज़ हुसैन आता है बिल मुकाबिल यजीद नाम आ जाता है। यजीद नाम किसी माँ बाप ने इनसे पहले रखा था या नहीं? हमारे उलमा एक दो नहीं इतनी लंबी लिस्ट दे देंगे कि अज़हरुल क़ादरी पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल का तेवर बदल के कहूँ, हजरत क्या बता सकते हैं आप कि सन 61 हिजरी के बाद किसी माँ ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा हो, किसी बाप ने अपने शहजादे का नाम यजीद रखा हो? फरमाएंगे अज़हरुल क़ादरी ऐसा नहीं है। सन 61 हिजरी से पहले बहुत सारे नाम के साथ ही यजीद लगा मिलता है, लेकिन सन 61 हिजरी के बाद मुस्लिम घरानों में पैदा होने वाले किसी बेटा का नाम यजीद नहीं है। मैंने कहा आखिर ऐसा क्यों? कहा अज़हरुल क़ादरी तुझे नहीं मालूम, यजीद सालिम था, यजीद जाबिर था, यजीद शराबी था। जो सालिम होता है, वो जो जालिम होता है, उसके नामों निशान मिटा दिए जाते हैं। मगर मैंने कहा हजरत सुनिए, जो जालिम होता है वो तलवार चलाता है, जो जालिम होता है वो तीर चलाता है, जो जालिम होता है वो नेज़े बरसाता है, जो जालिम होता है वो बाजू काटता है, जो जालिम होता है वो सर तन से जुदा करता है, जो जालिम होता है औरतों को बेवा बनाता है, जो जालिम होता है बच्चों को यतीम करता है, जो जालिम होता है इंसानों का लहू बहाता है और उसके लहू से जमीन को रंगीन करता है। कहा हाँ हजरत। मैंने कहा हजरत माफ कीजिएगा, गोया जो जालिम होता है वो काटता है और जो मजलूम होता है वो कटता है। मैंने कहा अल्लामा अफजल साहब फलसफा ये है कि जो काटता है वो मर जाता है और जो कटता है वो बढ़ जाता है। करबला में यजीदियों ने काटा,
जमाने से यजीदियत खत्म हो गई। हुसैन कटे तो कल भी हुसैन जिंदा थे, आज भी हुसैन जिंदा है, कयामत तक मेरा हुसैन जिंदा। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत उम्दा। हुसैन के नाम को जिंदा रखना चाहते हो? बेशक। अरे बोलो, जिंदा रखना चाहते हो तो कितने लोग हैं जो इमाम हुसैन के नाम पर अपना एक हाथ काट कर दे सकते हैं? वो खड़े हो जाए। लाइए जल्दी से चापड़ लाइए और बोरा लाइए, एक एक हाथ काट के बोरे में डालते जाइए। मगर माफ कीजिएगा, मैं इतना बेदर्द नहीं हूँ कि आपका हाथ काटूं। हाँ, बैठ जाइए जल्दी से, या हुसैन कहते हुए बैठ जाइए। जोर से बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो हजरत इमाम हुसैन के नाम पर जामिया हजरत इमाम हुसैन रखा गया है। इसकी दूसरी मंजिल पर नमाज पढ़ने के लिए और इसके दर्जों को कायम करने के लिए इमारत बनाई जाएगी। है इस मजमे में कोई ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा जो हुसैन के नाम पर मुझे 25,000 रुपए देने का वादा कर? एक महीने में नहीं देना, 5 महीने में आपको अदा करना। किस्तवार 5,000 रुपए। है कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जो मुझे 25,000 रुपए देने का वादा करे? उठ जा, अभी तू बाजू काट के दे रहा था, हुसैन के नाम पर 25,000 रुपए नहीं दे सकता। मैं जानता हूं कि तुम में के बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो आप भी चाहें तो अकेले वो इमारत बना सकते हैं, मगर मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ तुम्हारी दौलत लगे। मैं ये चाहता हूं कि गरीबों के टुकड़े भी लग जाएं ताकि गरीबों की मग़फ़िरत का सामान बन जाए। है कोई अपनी माँ का दयालु बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो? वो खड़ा हो जाए। इस बात की जमानत देता हूँ इन उलमा के सामने कि जो अपनी माँ के नाम पर जामिया हजरत इमाम हुसैन की तामीर के लिए 25,000 रुपए देगा, मौला उसकी माँ को जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाएगा। है कोई माँ का बेटा जो खड़ा हो जाए 25,000 रुपए? इतनी देर लग रही है इस सीवान में, तू किससे बात कर रहा है? जिन्नाती, खामोश रह। कोई जो मुझे 25,000 दे दे, उठ जा, मैं तेरी गैरत को आवाज दे रहा हूं। तूने जो माँ के दूध के कचरे पिए हो, मैं उसी माँ के दूध के कचरों का हवाला देता हूँ, मैं उसी माँ के दूध के कचरों का वास्ता देता हूँ। पूरी उम्र तू अगर माँ की खिदमत करेगा फिर भी माँ की खिदमत का हक अदा नहीं कर सकता। जो झटके तेरी माँ को तेरी पैदाइश के वक्त लगा करते हैं, उस एक झटके का हक अदा नहीं कर सकता। मैं तुझसे उसी माँ के नाम पर आवाज देता हूँ, अगर तुझको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है तो आ जा और 25,000 रुपए हजरत जामिया हजरत इमाम हुसैन के नाम पर देने को तैयार हो जा। 5 महीने में उसे अदा करना, 5,000 रुपए मंथली उसे अदा कर देना। है कोई जो मुझे 25,000 रुपए दे ले? इतनी बंजर जमीन तो नहीं है सीवान। हमने देखा है कि जब मुस्लिम पर्सनल्लाह में मुदाखलत हुई है तो सीवान का एक एक फर्द इमाम हुसैन का गुलाम बनकर वक्त की फौलादी कुव्वत को ललकारता हुआ नजर आया। आज तुझे आवाज दे रहा हूँ, हजरत इमाम हुसैन के नाम पर मंसूब जामिया हजरत इमाम हुसैन की तामीर के लिए इतनी देर जितनी देर अब्दुल कादरी तुम्हारे सामने तमहीद बांध रहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ सीवान से अलग होता तो न जाने कितने लाख रुपए इसके कदमों में डाल दिए गए होते। अगर मैं अपने लिए मांगूं तो मेरे चेहरे पर थूक देना, मैं मेहमानाने रसूल के लिए मांग रहा हूं। अगर तेरी गैरत आज भी जिंदा है और तेरी गैरत मुर्दा नहीं हुई है तो आ जा, मेरे
नाम पर मत दे। हुसैन ने जिस कुरान की अजमत को बचाया था, उसी कुरान की अजमत को बचाने के लिए जामिया हजरत इमाम हुसैन कायम किया गया है कोई माँ का चहीता बेटा, बाप का सपूत शहजादा, जिसकी रगों में माँ के खून के कतरे, दूध के कतरे गर्दिश कर रहे हों, वो मुझे 25,000 रुपए देने का वादा कर। मौला, मैं तेरे बंदों से तेरे रसूल के मेहमानों के लिए मांग रहा हूं, भेज दे मौला किसी अपने एक बंदे को। है कोई एक ऐसा जो अपनी माँ के नाम पर मुझे 25,000 रुपए दे दे। इतनी देर आपको लग रही है सोचने में, गौर व फिक्र करने में कि आपके पास माल नहीं है, बिल्कुल फतो फकीर है। नहीं, अल्लाह ने बहुत माल दिया, मगर आप अपना माल दुनियावी मामलात में खर्च करते हो। आप अपना माल दुनिया में खर्च करते हो। अगर आपने अल्लाह के लिए खर्च किया, दीन के लिए खर्च किया, तो अल्लाह ताला 1 का 10 आपको अता फरमाएगा। है कोई ऐसा जो मुझे 25,000 रुपए दे दे? आप अरमान अख्तर साहब क़िबला, इतनी देर नहीं लगती मेरे ज़ुबान से निकलने के बाद। रात भी मैंने 18,10,083 रुपए चंदा किया एक मस्जिद की संगे बुनियाद, और मजमा मेरे ख्याल से आपसे थोड़ा बहुत 2, 4, 10, 20, 25 आदमी ज्यादा रहा होगा, लेकिन आप हैं कि 25,000 नहीं दे रहे। 1-1 लाख रुपया ज़ुल कादरी ने रात मांगा तो 5-5 दीवानों ने 1-1 लाख रुपए दे दिया, फिर 51,000, फिर 25,000। मैं तो बहुत छोटी रकम से आपके सामने आया हूँ, 25,000 रुपए, वरना पूरे मुल्क हिंदो नेपाल और दिगर ममालिक में जो मैंने मसाजिद कायम की है, तकरीबन 3,000 से ज्यादा मस्जिदें, 3,000 से ज्यादा मदरसों को फरोग दिया है। मैं आपके लिए आपके सामने भीख मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ दोगे आप ही, देना आप ही को है। यार बात है कि आपका वक्त बर्बाद होगा। अगर आप वक्त बर्बाद करना चाहते हैं तो टाइम पास कीजिए, और अगर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो आप में का कोई ऐसा दयालु मुसलमान है, कोई ऐसा अपनी माँ का सपूत शहजादा है जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो मुझे 25,000 रुपए देने का वादा करे। आपको 1 महीने में नहीं देना है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में किस्तवार 5-5,000 रुपए करके आपको अदा करना है कोई जो 25,000 रुपए देने का वादा करे? या अल्लाह, इतनी सख्त जमीन, पत्थर दिल मुसलमान पहली बार मुझे मिला। कोई नहीं है जो 25,000 रुपए दे दे। तू अगर अपनी माँ के नाम से नहीं दे सकता तो अपनी सास के नाम पर दे। कोई नहीं दे सकता 25,000 रुपए। क्या तुमसे उम्मीद रखी जा सकती है? घबरा मत, बहुत जल्द तुम्हारे सामने वो दिन आने वाला है कि तुम्हें मरे हुए कुत्ते की तरह सड़कों पर घसीटा जाएगा। आज तेरी खामोशी, तेरी बददीनी इस बात पर इस राह पर लाके खड़ा कर दी है कि आज जालिम हर तरफ से तुम्हें निशाना बना रहा है। हमारे नौजवानों को जेल की सलाखों में बंद किया जा रहा है, हमारी मुस्लिम बेटियों को कन्वर्ट करने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारी मस्जिदें, हमारी दरसगाहें, हमारी खानकाहों को टारगेट बनाया जा रहा है और उनकी अजमतों से होलियां खेली जा रही हैं। और तू है तो तू अभी तक इसी नशे में चूर है कि अल्लाह ने मुझे दौलत दी है। तेरी दौलत तो मिनटों में बर्बाद हो जाएगी। वो दौलत, जिस दौलत को तूने बड़ी मेहनत से कमा के सजा के अपनी अलमारी में सजाया है या बैंक की अलमारियों में सजा कर रखा है, वो सारी दौलतें तुम्हारी बर्बाद हो जाएंगी। उस दिन का इंतजार कर जिस दिन पूरे तौर पर भारत की हुकूमत के वो लोग जिन्हें तू अपना नुमाइंदा बनाता है, वो तुझे सड़कों और शहरों
सहराओं पर घसीटेंगे, कुत्ते की तरह मारेंगे, तुम्हें कभी शऊर, तुम्हें उफ तक कहने का मौका नहीं देंगे। मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, और सुन लो, मैं जो जुमले बोल रहा हूँ वो बिल्कुल अंडरग्राउंड प्लानिंग है। अब तक तकरीबन 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम बेटियां कन्वर्ट होकर गैर मुस्लिमा हो गई हैं। तकरीबन 32 नहीं 72,000 से ज्यादा हमारा नौजवान, जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल तक है, उसे जेल की सलाखों में जला कर, जेल की सलाखों में बंद करके उसे दहशत गर्दी के इल्जाम में जुल्म इस्तिबदाद का पहाड़ उस पर तोड़ा जा रहा है। सड़कों और शाहराओं पर तुम्हारी अजमतें लूटी जा रही हैं, मगर इस वक्त पूरा मीडिया खामोश है, पूरी तरक्की याफ्ता आलात खामोश हैं। जहां तुमको मारा जाता है वहां कोई तरह की खबर नशर नहीं की जाती। आज भी अगर तू न सबला, इतने हालात जिगरगू होने के बाद भी अगर तेरी गैरत ना आमादा हुई और तू इस बात पर ना आमादा हुआ कि अपनी जबान बचाई जाए, अपना निशान बचा लिया जाए, तो खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ वही हाल होगा जो स्पेन के मुसलमानों का हुआ था। क्या उसका नामो निशान मिट गया, वहाँ किसी इबादतगाह का तसव्वुर नजर नहीं आता है। वैसे हमारे भारत में तुम्हारी इबादत गाहों का तस्वुर नजर नहीं आएगा। एक दो नहीं 300 वो बड़ी मसाजिदें, जिन मस्जिदों पर हम फख्र करते हैं, जिनके नक्शो नगार का आज तक कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती, वो मसाजिद टारगेट में है। ए मुसलमानों, बहुत सारे वो इदारे जहाँ से उलमा, हुफ्फाज, मुफ्तियाने किराम और मुजाहिदीन इस्लाम पैदा होते हैं, वो टारगेट में है। इस दौर की हुकूमत का मंसूबा यह है कि जिस कौम को मिटाना हो उसका इल्म छीन लिया जाए, उसकी जबान छीन ली जाए। तुम्हें मिटाने के लिए तुम्हारी तालीम गाहों को बर्बाद किया जा रहा है, इबादत गाहों को मिटाया जा रहा है। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ उन अफराद को जिन अफराद ने इस पुरसतन माहौल में भी हजरत इमाम हुसैन, जामिया हजरत इमाम हुसैन के कयाम का फैसला लिया है। बहुत उम्दा फैसला है, ताकि हमारी नस्लें बर्बाद न हो, अपनी नस्लों को बर्बादी के ध्यान से बचाया। की उम्र में बरकतें अता फरमाए। है कोई ऐसा अपनी माँ का लाल, बाप का दयालु बेटा जो मुझे 25,000 रुपए दे, अगर इतनी तमीज के बाद तेरी गैरत मर चुकी है तो मौलवी काजी तुमसे कोई शिकायत तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहेगा कि उठो, अपनी कमाई के कुछ हिस्से अल्लाह की राह में खर्च करो, दीन के लिए खर्च करो, कुरान की तालीम के लिए खर्च करो। है कोई जो 25,000 रुपए दे दे, मैं इस बात की जमानत देता हूँ कि अल्लाह उसकी माँ, उसके बाप दोनों को जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाए। आ जाइए, जितना चल के आएंगे, हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 ने किया आपके और आपके माँ के नाम अमाल में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है बड़े में आपका? निजामुद्दीन अंसारी साहब। कहाँ दौलत खाना आपका? मकान कहाँ है? सुभान अल्लाह, निजामुद्दीन अंसारी साहब ये फुलवरिया के ही इसी गांव के रहने वाले। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इन्हें सेहत अता फरमाए। मेरा जोर से बोलो, इनको जुमला आफात व बलियात से महफूज व मामून फरमा दे। जोर से बोलिए आमीन। मौला इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देना। जोर से बोलिए आमीन। इनके वालिदैन को जन्नत में जगह अता फरमाना। मेरा जोर से बोलिए आमीन। बहुत बड़ा काम आपने किया है। इस वक्त जन्नत आपके सामने खड़ी थी, खरीदने को तैयार हो गए। है कोई दूसरा ऐसा मुसलमान जो अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए जन्नत खरीदे? नारे तकबीर। क्या नाम है आपका?
जनाब मोहम्मद एहसान शाह, अल्लाह ताला इनकी भी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इन्हें जुमला फातो बलियात से वो हरकत नजरे बद से महफूज व मामूल रखे। जरा जोर से आप लोग आमीन भी तो कहिए। ए अल्लाह इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देना और उनकी कब्र में जन्नत की बहारें अता फरमा देना। सुभान अल्लाह। इन्होंने भी 25,000 रुपए देने का वादा किया, लेकिन मेरे हाथ की कितनी अंगुलियां खड़ी है, जरा जल्दी बोलिएगा, जोर से बोलिए। 3, ये जोड़ है या बेजोड़ है? जरा जोर से बोलो, ये जोड़ है या बेजोड़ है? बेजोड़ है। अल्लाह बेजोड़ है, बेजोड़ को पसंद फरमाता है कोई तीसरा ऐसा माँ का दे आलू बेचा जो मुझे 25,000 रुपए और दे दे। बस आखिरी 25,000 की बोली है अब्दुल कादरी। 25,000 रुपए कोई अल्लाह का बंदा अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए, अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए मुझे दे दे। ए चाय वाला उधर ही रहना बाबू, इधर मत आओ, वरना तुमको प्राइम मिनिस्टर के अवार्ड मिंबर में भी अब जीतना मुश्किल हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सब लोग यही ख्वाब देख रहे होंगे कि एक चाय बेचने वाला पीएम बन गया, तो ये भारत की दुर्गति है कि भारत में चाय बेचने वाला भारत का पीएम है। बहरहाल उधर जाना नहीं चाहता, उधर ही रहो तुम। इधर अगर आ गए तो तुम्हारा पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, और हो सकता है कि मैं स्टेज से तड़प के तुम्हारी चाय को जमीन को पिला दूंगा। इसलिए उधर ही रहना। मेरी तकरीर के बाद तुमको जितनी चाय बेचनी हो बेच लेना, मगर मेरी तकरीर के दरमियान चाय मत बेचो। है कोई जो मुझे एक आदमी और खड़ा हो जाए, 25,000 रुपए मुझे चाहिए, दे दे। 25,000 रुपए मुझे दे दे। आंख बंद करके अगर वजीफा जारी करूंगा तो कितने लोगों का की जेब और घर की अलमारियां खाली हो जाएगी। मैं तुम्हारी माँ के दूध के कतरों की कसम देता हूं, अगर तूने माँ का दूध पिया है तो अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए 25,000 रुपए देने का वादा कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जनाब नजरुद्दीन अंसारी साहब, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपका यही मकान है? ये पारानी है, उनका मोबाइल नंबर लिख लीजिए। जरा नाम से कहाँ ढूंढते रहिएगा, मोदी नाम का कितना आदमी पैदा हो गया। सबको प्राइम मिनिस्टर ही मान लीजिएगा तो भारत का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह। 3 आदमी हो गए, हमारा टारगेट 3 आदमी का 3 आदमी पूरा हो गया। अब मुझे 11,000 रुपए चाहिए। महबूब सुभानी, जोर से बोलिए, जोर से। कुतुबे रब्बानी, अरे बोलो जोर से। शहबाज़े लामकानी, जिनका नाम सुनकर गैरों को होती है पशीमानी, अपनों को होती है फरहतो शादमानी, यानी सज्जदना शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी, बड़े पीर, रोशन ज़मीर, पीराने पीर, पीरों के पीर, आलम के दस्तगीर सरकार गौसे पाक की 11वीं का वास्ता देता है। कोई जो गौसे आलम की 11वीं के सदक़े 11,000 रुपए देने का वादा करे, अल्लाह उसकी माँ उसके बाप को जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाए। अब तो आ जा यार, 11,000 रुपए नहीं दे सकता तू? है कोई 11,000 रुपए अपनी माँ और अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए देने को तैयार? मैं खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ, कल मैदान महशर में यही हुफ़ाज़े किराम तुम्हें जन्नत की बहारों में ले जाए। अगर तुमने इनकी कुर्बानियां दी, इनकी मदद की, इनका ताउन किया, तो यकीनन ये हुफ़ाज़े किराम कल मैदान महशर में रब से हुज़ूर अरीज़ा पेश करेंगे, मौला मैं उस वक्त तक तेरी जन्नत में नहीं जा सकता
जब तक तेरे जिस बंदे ने मेरे एक वक्त इल्म सीखने के दरमियान मेरी मदद की है तो उसकी मग़फ़िरत न फरमा दे, तो मेरा रब्ब कदीर फरिश्तों को हुक्म देगा, लाओ जिन लोगों ने इनके इल्म सीखने में मदद की है एक वक्त की, उस सबको जमा करो, फिर अल्लाह उस सबकी मग़फ़िरत फरमा देगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए है कोई जो जन्नत की बहारों में जाना चाहता हो, अपनी माँ को भेजना चाहता हो, अपने बाप को भेजना चाहता हो, वो मुझे 11,000 रुपए देने का वादा करे। आप कहोगे बहुत पागल मौलवी है, जन्नत की जमानत दे रहा है, इतनी आसान है जन्नत। मैंने कहा माफ कीजिएगा, बहलोल दाना मिर्ची का घेरौंदा बनाकर जन्नत बेच सकते हैं, हम तो इल्मे मुस्तफा का कारखाना बना के जन्नत दे रहे हैं। है कोई जो मुझे 11,000 रुपए दे दे, ये जो गौसे आजम की 11वीं का वास्ता देता हूं। कोई माँ का बेटा ऐसा नहीं है जो 11,000 अपने माँ के नाम पर दे सकता। अच्छा छोड़िए हजरत, आजकल लोग माँ से कम मोहब्बत करते हैं, बीवी से ज्यादा मोहब्बत। उसी घरवाली के नाम पर 11,000 दे दो। है कोई जो घरवाली के नाम पर 11,000 दे दो? एक आदमी भी नहीं हो सकता है, इतने बेहिसन। क्या तेरी गैरत मर गई है? तेरे खून की गर्मी खत्म हो गई है? हरारत ईमानी इतनी कमजोर हो गई है, इतनी सर्द पड़ गई है कि तू अभी इस्लाम के नाम पर कह रहा था मैं अपना हाथ दूंगा हुसैन के नाम पर, और जिस इस्लाम और जिस कुरान को हुसैन ने करबला में बचाया है, उसी कुरान की हिफाजत के लिए ज़ुल्क़ादरी तुझसे 11,000 रुपए का मुतालबा करता है। आजा, और सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा फायदा यह है कि अल्लाह तेरे माल में बरकत भी देगा, और जहां तू देगा उसके सदक़े तेरी माँ को जन्नत भी देगा, और अगर खुश हो गया तो वो तुझे भी जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए मैं तुमसे मांग रहा हूँ, आजा 11,000 रुपए मुझे दे दे। वाला नारे तकबीर,